गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने फूड और फूड के सोर्स के बारे में पढ़ा था और फंक्शन ऑफ फूड, और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किया था, मैच द फॉलोइंग, जिसमें 2 कॉलम्स दिए हुए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि किसी भी भोजन को बनाने से पहले या तैयार करने के लिए हमें किन किन की ज़रूरत पड़ती है। सपोज वी हैव टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, कि हमें बॉइल्ड राइस की एक डिश तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें एक तो राइस की ज़रूरत होगी और दूसरा वाटर की। तो दीज टू आर राइस एंड वाटर आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट है राइस एंड सेकंड है वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि राइस हमें कहाँ से मिलता है और वाटर हमें कहाँ से मिलता है। तो मेनली वी गेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। बट देर आर सम इंग्रेडिएंट्स विच वी आर obtained फ्रॉम अर्थ, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड साल्ट। दीज आर 2 ingredients which we are obtained from earth. Understand? अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ग्रीन प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले। क्या बनाते हैं? देयर ओन फूड। अब इन इंडिया देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड फाउंड। सम ईट प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट, सम ईट flesh of other animals, some eat both. In some areas the rice is the main food of the people, and in some areas chapatis and vegetable is main food. So today we will discuss food habits of animals. Animal cannot prepare their own food. Everyone know animal cannot prepare their own food, कि एनिमल अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर फूड दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो या तो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं या फिर इनडायरेक्ट वे से अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल से। अब ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सम कैटेगरीज। तो इसमें फर्स्ट है हार्बीवोर्स। क्या है? हार्बीवोरस। दीज आर द एनिमल दैट ईट प्लांट एंड देयर पार्ट्स। बेटा, जो एनिमल्स प्लांट्स और उसके पार्ट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनको खाते हैं डायरेक्टली, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप इजिली बता सकते हैं, जैसे बफेलो, काउज, डियर एंड हॉर्सेस। दीज ऑल एनिमल्स ईट प्लांट एंड देयर पार्ट। एंड नेक्स्ट वन, अब वो प्लांट्स और उसके पार्ट्स को किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें वो कुछ टीथ का यूज करते हैं। तो उनके जो टीथ होते हैं, दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट, कि उनके जो सामने वाले टीथ हैं वो तेज होते हैं और काटने वाले होते हैं। एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, और पीछे वाले जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उनको चबाने वाले होते हैं। दैट्स वाई हार्बीवोरस गेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। एंड नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स।
These are the animals that eat द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि वो किसी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। तो इस कैटेगरी में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लायंस, टाइगर्स, वोल्व्स एंड डॉग्स। तो अभी तक हमने दो कैटेगरी पढ़ी, फर्स्ट वन इज हार्बीवोरस एंड सेकंड वन इज कार्निवोरस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कार्निवोरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। These animal have long sharp teeth। ये जो एनिमल हैं इनके जो टीथ हैं वो लंबे होते हैं, शार्प होते हैं। और इस कैटेगरी में सम बर्ड्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बिक्स। जो बर्ड्स की जो चोंच होती है वो मजबूत होती है, पॉइंटेड पैनी होती है टू टीयर द फ्लैश, ताकि वो मांस को फाड़ सकते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं? स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ। उनके जो दांत हैं वो छोटे होते हैं। विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प। उनके टीथ किस में हेल्प करते हैं? इन स्वॉलिंग, यानी कि निगलते हैं किसको? देयर प्रे एज ए होल, यानी कि पूरे के पूरे शिकार को वो निगल जाते हैं। कौन? स्नेक्स। तो इसमें तीन कैटेगरी की बात हुई। फर्स्ट वन इज लॉयन टाइगर, जिनके क्या होते हैं? हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। और स्नेक यूज देयर स्मॉल टीथ टू स्वेलो देयर प्रे। एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। These are the animals that eat both plant and animals। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं। फर्स्ट वन प्लांट्स एंड सेकंड वन एनिमल्स। तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोरस। एंड एग्जाम्पल बियर, क्राउज एंड कॉकरोच। ओमनिवोरस में कौन कौन एग्जाम्पल हैं? ह्यूमन, बियर, क्रोज एंड कॉकरोच। टू अदर कैटेगरी भी इसमें आती हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वेंजर्स। दीज आर द एनिमल्स दैट कंज्यूम मेनली डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इसमें वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। और जब डेड एनिमल से हमारी अर्थ कवर्ड हो जाती है तो उसको अर्थ को क्लीन करने में भी दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स, यानी कि हमारी सराउंडिंग को क्लीन कौन करता है? स्क्वेंजर्स। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं क्रोज, जैकाल्स एंड वल्चर। वल्चर का मतलब जो गिद्ध होता है वो क्या होता है आपका? वल्चर। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो किसी को डिकम्पोज करें, यानी कि जैसे कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल्स हैं जो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो उनका डिकम्पोजिशन कौन करता है? इनसाइड द सॉइल, डिकम्पोजर। और कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और जो भी प्रोसेस होती है जो डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करती है उसमें कौन रोल दिखाता है? डिकम्पोजर्स। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेचर में क्या है कि वन एनिमल इज ईटन बाय अदर एनिमल एंड अदर एनिमल इज ईटन बाय नेक्स्ट वन। तो thus they form a chain or this chain is called food chain. Suppose a example is this: a grasshopper eats a green plant, a frog eats the grasshopper, the frog is eaten by the snake and last में snake किसके द्वारा खाया जाएगा? ईगल के द्वारा। तो फूड चेन क्या बनी? ग्रीन प्लांट्स, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। इस तरह से नेचर में बहुत सारी फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं
और वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे ग्रेन्स को हैन खाएगी, ठीक है, और हैन को लास्ट में लोइन भी खा सकता है और दूसरा जानवर भी खा सकता है। तो फूड चेन की क्या हुई डेफिनेशन? दिस चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड फूड चेन। कौन सी इवेंट की चेन? कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म ईटन बाय नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। A food chain shows how much living thing gets its food in a particular environment। यानी कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वन लिविंग बींग्स इज अटैच टू द अदर लिविंग, कि दोनों में कैसे कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है फूड के बारे में। तो उससे आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी? फूड चेन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? फूड चेन की। तो आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। फर्स्ट डे हमने इसके मैच द फॉलोइंग किए थे, आज हम इसके फिलअप करेंगे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड नेक्स्ट डे वी विल डू ऑल क्वेश्चंस आंसर्स। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक क्या है? टाइगर इज ए फिलिंग द ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर कैसा हो गया? जो मीट खाएगा या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाएगा, वो कैसा हो गया? कार्निवोरस, जो अभी अभी हमने स्टडी किया था। डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट। डियर क्या खाता है? प्लांट के प्रोडक्ट। एंड सो इज कॉल्ड हार्बीवोरस। जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाता है उसे हम किसका नाम देंगे? हार्बीवोरस का। थर्ड वन इज प्लांट ईट्स ओनली पैरट ईट्स ओनली प्लांट्स। आपको पता है पैरट क्या खाता है? प्लांट्स। एंड फोर्थ वन इज दी फिलिंग द ब्लैंक्स दैट वी ड्रिंक। जो हम पीते हैं विच कम फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। कि हम क्या पीते हैं जो हमें काउ और बफेलो से मिलता है? मिल्क। एंड लास्ट ब्लैंक इज वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। हम शुगर किससे प्राप्त करते हैं? गन्ने के पेड़ से, और गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। तो ये ब्लैंक आपने मैच द फॉलोइंग के बाद नोट डाउन करने हैं इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट वन you can do in your rough notebook and after that you can do in your fair notebook. Thank you.